हैं सिर्फ किस चीज के ऊपर? इंडियन क्रिकेट के ऊपर। आज मैं कुछ भी नहीं हूं, आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक दुखी हिंदुस्तानी हूं भाई। आज गुवाहाटी के स्टेडियम में जो हुआ भाई, ये सिर्फ एक मैच नहीं है भाई, ये एक तमाचा है, ये एक मिरर है जो इंडियन टीम ने देखा होगा। बेशक देखा तो बहुत पहले भी है, बहुत पहले देखा है, लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ना कभी भी ना मिरर जो है ना वो झूठ नहीं बोलता भाई, कभी भी झूठ नहीं बोलता। फिर से एक बार याद दिलाया कि हमारे टेस्ट क्रिकेट की जो नींव है वो पूरी तरीके से हिल चुकी है, और जिसके अंदर हाथ आता है हमारे खुद के खिलाड़ियों का, हमारे कोच गौतम गंभीर का, हमारी टीम मैनेजमेंट का, हमारी सिलेक्शन कमेटी का, सबका हाथ है इसके अंदर। ये जो आज इंडियन क्रिकेट एक तरीके से सच में जो मर चुका है, इंडियन क्रिकेट आज, इंडियन टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं, जो मर चुका है, इन सबको मारने वाले खुद के खिलाड़ी भी हैं, खुद के खिलाड़ी भी हैं, खुद का कोच भी है, हमारी टीम मैनेजमेंट, हमारे सिलेक्शन कमेटी भी है भाई। सबका हाथ है इन सब में। जस्ट गिव मी वन मोमेंट भाई, एक सेकंड बस ये चेक कर लूं मेरी स्ट्रीम जो है बस अटके ना। ओके, और ना मैं ना भाई कसम से आज जो है ना, आज प्लीज यार थोड़ी चीजें ना साइड में रखना, फेवरेटिज्म साइड में रखना, क्योंकि आज जो है ना, आज ना हद से पार हो चुकी है बात। पानी जो है ना सर से ऊपर आ चुका है भाई, सर से ऊपर आ चुका है। बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक आपको मिला, सपोर्टिव बैटिंग ट्रैक आपको मिला, वहां पर साउथ अफ्रीका ने 489 किया और आप 201 रन पे ऑल आउट हो जाते हो। और सबसे शर्मनाक, जो सबसे ज्यादा शर्मिंदा करने वाली बात है वो ये है कि इस सीरीज के अंदर जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा गेंदें खेली है, नंबर 3 पे कुलदीप यादव आता है। कुलदीप यादव, जो एक शर्म की बात है, शर्म की बात है। एज अ कैप्टन ऋषभ पंत एक ऐसा घटिया शॉट खेलता है, ध्रुव जुरेल ऐसा घटिया शॉट खेलता है। ये इनकी मेंटल टफनेस बताता है टेस्ट क्रिकेट को लेकर, ये किस तरीके से डेवलप हुए हैं, किस वजह से ये लोग टीम में आए हैं, किस वजह से आए हैं, बताओ बताओ भाई। बल्लेबाजी का ट्रैक नहीं आपको सूट कर रहा है, आपको रैंक टर्नर सूट नहीं कर रहा है, आपको सूट क्या करेगा बताओ यार? फूल बिछा दे, फूल बिछा दे, फूलों के ऊपर खेलोगे, प्रिंसेस हो आप सारे के सारे हैं भाई। और गौतम गंभीर अगर सिर्फ बातों से, अगर बातों से कोचिंग होती है, अगर बातों से मैच जीता जाता है ना, तो कसम से बिग बॉस से डोली बिंद्रा उठा लो, उसको कोच बना दो। आप इतने घटिया कोच हो, हमारे खिलाड़ी इतने घटिया हैं, हमारी सिलेक्शन कमेटी तो सो रही है, उनको तो कोई आइडिया ही नहीं है हो क्या रहा है। इंडियन टेस्ट क्रिकेट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। और इस तमाचे की गूंज जो है ना, इस तमाचे की गूंज ये पूरे वर्ल्ड क्रिकेट तक गूंजेगी। जहां टीमें डरी डरी आती थी ना, वही टीमें चौड़ी होकर आएंगी इंडिया में। यह हालत कर दी है हमारे टेस्ट क्रिकेट की, यह हालत कर दी है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, लास्ट मैच में कोई और होता है, इस मैच के अंदर कोई और होता है। अरे ब्रो, मजाक है क्या? बस छेड़ते रहो, छेड़ते रहो, छेड़ते रहो, इसको उठा के यहां डाल दो, इसको उठा के वहां डाल दो। कोई भी ऐसे स्क्वाड के अंदर कोई ऐसा प्लेयर है जो लगे कि हां लॉन्ग टर्म हो, सिर्फ यशस्वी जायसवाल को छोड़कर एक भी यंग लड़का ऐसा पकड़ा है जिसको हम देख ले कि हां अगले 10 साल तक ये राज कर सकता है? एक ऐसा खिलाड़ी ढूंढ पा रहे हो पिछले 2 साल के अंदर? बदतमीजी की हद हो चुकी है यार, हद हो चुकी है। इनको देखकर डर लग रहा है। जहां जहां लोगों कसम से भाई ड्रीम होता था कि इंडिया को इंडिया के अंदर जाकर हराएंगे, अरे ब्रो उनके लिए हाईलाइट, उनके लिए तो रीलों के अंदर तुम ही छा रखे हो, तुम ही छा रखे हो, लेकिन तुम्हारे सर ऐसे झुके हुए हैं। बैटिंग कोलैप्स, कोलैप्स भी हंसता होगा तुम्हारे ऊपर। ये जो वर्ड है ना कोलैप्स, ये भी हंसता होगा तुम्हारे ऊपर। ये है इंडियन क्रिकेट की टेस्ट टीम, वाओ। जहां पर एक स्पिन बॉलर 155 बोले खेल रहा है इस सीरीज के अंदर, और बल्लेबाज 100 बोले भी नहीं खेल पा रहे हैं इस सीरीज के अंदर। पूरी सीरीज की बात कर रहा हूं, मैच तो साइड ही हटा दो यार, मैच तो साइड ही हटा दो। शर्म नहीं है भाई, शर्म नहीं है भाई। ये ऑलमोस्ट डेथ है भाई, ऑलमोस्ट डेथ ऑफ इंडियन क्रिकेट है भाई ये।
इसको वार्निंग मत समझना कि हां ये एक वार्निंग आई है, नहीं नहीं नहीं, हो चुकी है डेथ भाई, हो चुकी है। बहुत कुछ है भाई बोलने के लिए, बहुत कुछ है भाई बोलने के लिए। प्लीज भाई थोड़ा सा ना हम लोग साइड में रखेंगे चीजों को, प्लीज यार, प्लीज भाई। यार आज ना कसम से यार दिल टूटा है यार। आज मैं कोई क्रिकेट चैनल नहीं चलाता हूं। आज मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिसिस, कोई इंडियन फैन नहीं हूं। आज मैं एक दुखी हिंदुस्तानी हूं आपकी तरह, और जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं आज। 201 रन, 201 रन फ्लैट ट्रैक पर 201 रन बना रहे हो आप। ऋषभ पंत ब्रो, आई नो डैट आपका एक इमेज है कि आप इस तरीके से मारते हो, बट गेम सिचुएशन भाड़ में जाए, भाड़ में गई। अरे कप्तान हो आप, कप्तान हो आप। यू आर अ कैप्टन ऑफ टीम इंडिया ब्रो, एंड आप स्टेप आउट करके ब्रेन फेड शॉट खेल रहे हो। ध्रुव जुरेल, वाह वाह ब्रो, क्या शॉट था ना, क्या शॉट था, वाह वाह ब्रो। आईपीएल खिलाओ यार इनको आईपीएल खिलाओ। ये टेस्ट क्रिकेट के लिए बने ही नहीं है। एक सिंगल प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको देख सकता हूं मैं लॉन्ग टर्म के अंदर, नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर। अभी भी स्क्वाड के अंदर कौन बैठे है? देवदत्त पडिक्कल, उस पर भी भरोसा नहीं है मुझे। स्क्वाड के अंदर तो कम से कम बंदे हो कि हां ऑप्शन तो हो कि अगर ये नहीं है तो इसको खिला लूं मैं। एक ऑप्शन तो हो ढंग का, जो टेस्ट क्रिकेटर, जो पका हुआ खिलाड़ी हो। रेड बॉल उसको फुटबॉल दिखती हो। ये लोग आईपीएल के अंदर आते हैं, फ्रेंचाइजी इनके पीछे रहती है और ये लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। और एक बंदा 100 मैच खेलता है रणजी के अंदर, लेकिन उस पर नजरें तक नहीं जाती है। ये है सिलेक्टर कमेटी की सच्चाई भाई। सो रहे हैं ये लोग। हद हो चुकी है यार बदतमीजी की, हद हो चुकी है कसम से भाई। अभी भी गंभीर आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। देखो जी, ये हमारे तो यंग लड़के हैं, इनएक्सपीरियंस लड़के हैं भाई। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, एक डेकेड से ज्यादा सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हमारे पास है। केएल राहुल भाई, क्या बोलते हो, बड़ा टेक्निकली ये है, केएल राहुल वो है। अरे ब्रो, सबसे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन इंडियन टीम के अंदर केएल राहुल अगर है तो उसका 35 का एवरेज क्यों है? क्यों है उसका 35 का एवरेज? 35 का एवरेज वाला प्लेयर वो हमारा सबसे बड़ा बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट का। शर्म आ रही है मुझे ये बोलते हुए भी। क्या ये वही देश है जिसके अंदर वीवीएस लक्ष्मण पैदा हुआ? क्या ये वही देश है जिसमें सचिन पैदा हुआ, द्रविड़ पैदा हुआ, कोहली पैदा हुआ, धोनी पैदा हुआ, रोहित शर्मा पैदा हुआ? क्या ये वही देश है? क्या ये वही देश की क्रिकेट है? लेगेसी, एक लेगेसी को ना मिट्टी में मिला दिया है। जो बल्लेबाजों की लेगेसी है मिट्टी में मिला दिया है। बॉलिंग से बुमराह नहीं करेगा तो फिर कोई, उसका दिन नहीं है तो कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसे करके बैठे रहेंगे, बन जाएंगे 400 रन। बुमराह करेगा तो ठीक है, और अकेला बुमराह क्या ही कर लेगा भाई, क्या ही कर लेगा। उसका भी आपको वर्कलोड मैनेज वगैरह सब कुछ करना होता है। पता नहीं कौन सा मैच खेलना उसने, कौन सा नहीं खेलना, हमको नहीं पता होता। एक रिकॉर्ड देख रहा था मैं, एक रिकॉर्ड देख रहा था। उस रिकॉर्ड के अंदर आया कि 100 मैचेस खेले हैं स्टार्क ने, तब उसको 16 फाइफर मिले हैं। बुमराह ने 51 मैचेस के अंदर 16 फाइफर ले लिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, फैक्ट के साथ हकीकत बताता हूं। बुमराह को 51 मैचेस के अंदर 16 विकेट कैसे मिले, और 100 मैचेस के अंदर स्टार्क को 16 विकेट कैसे मिले? क्योंकि स्टार्क के आसपास पैट कमिंस, हेजलवुड होते हैं, विकेटें डिवाइड होती हैं, विकेट्स डिवाइड होती हैं। वहां पे पैट कमिंस भी 3 लेता है, हेजलवुड भी 3 लेता है, फिर भी स्टार्क भी 3 लेता है। यहां पर क्या होता है, बुमराह 6 ले लेगा, बुमराह 7 ले लेगा, बुमराह 5 ले लेगा, बाकी 1-1, 2-2 लेके निकल लेते हैं। यह हमारा बॉलिंग यूनिट है भाई, यह है बॉलिंग यूनिट। ऑलराउंडर भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, और स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों का अता पता ही नहीं है वो है कहां पर। हमें नहीं पता कहां पर है, हमें थोड़ा ना दिखाई जाएंगे वो फेसेस, नहीं तो हम उनके लिए जस्टिस मांगेंगे ना। लेकिन जस्टिस भी उन्हीं के लिए मांगा जाएगा जो दिख रहे हैं आईपीएल हीरोज। जस्टिस फॉर हिम, जस्टिस फॉर हिम, जस्टिस फॉर हिम। रणजी के एक प्लेयर के लिए जस्टिस मांगो तो मानूंगा। हद हो चुकी है। यह टेस्ट क्रिकेट दिखा रहे हो आप हमको हमारे ही घर के अंदर। वाह ब्रो वाह,
क्लैपिंग, ऋषभ पंत के लिए तो तालियां भाई, तालियां। क्या कोई सिचुएशन नहीं देखनी है उसको, फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं कप्तान हूं टीम का, बस आगे स्टेप आउट करना है और रन्स मारने। अरे ब्रो भाड़ में जाए ऐसा कप्तान यार, नहीं चाहिए ऐसा टेम्परामेंट, नहीं चाहिए ऐसी मेंटल टफनेस यार। यंग लड़का ध्रुव जुरेल, साई सुदर्शन, ये काय को आया टीम में, काय को आया आईपीएल के लिए। 40 का एवरेज भी है इसका फर्स्ट क्लास के अंदर, 40 का एवरेज भी है। क्यों आया है ये साई सुदर्शन टीम के अंदर? ये क्या लॉन्ग टर्म है? मैं तो नहीं देख पा रहा हूं इसको लॉन्ग टर्म। एक ढंग का ऑलराउंडर। अभी भी बताऊं क्या है, अभी भी बताऊं किन किन के नाम आपकी सामने दिखाए जाएंगे जो बैठे हुए हैं, जो फ्यूचर हैं। हर्ष दुबे, तनुष कोटियान, जो ऑलरेडी ऑलराउंडर हैं, और ऑलराउंडर की जरूरत है हमको। जब वॉशिंगटन सुंदर है हमारे पास, अक्षर पटेल है, ऑलराउंडर की जरूरत है हमको। हमको स्पेशलिस्ट बैट्समैन की जरूरत है। वो कहां पर है? कहां पर है वो? अगर इधर उधर देखो तो देवदत्त पड्डीकल दिख जाएगा, बस। वो भी आईपीएल हीरो, वो भी आईपीएल हीरो, फर्स्ट क्लास तहस महस, कोई अता पता नहीं। ध्रुव जुरेल का फर्स्ट क्लास का एवरेज 55 का था, 55 का है। तब उसको नहीं सिलेक्ट किया गया था, उसको सिलेक्ट तब किया गया जब वो आईपीएल के अंदर इसका ये वाला सीजन अच्छा गया, बस। तो आई टीम, चलो भाई ध्रुव जुरेल को लेकर आते हैं। लेकिन जब 55 का एवरेज था तब नहीं लेकर आई टीम। आईपीएल में परफॉर्म कर दिया ना, मतलब अब टेस्ट का ऑडिशन T20 खेलकर देना पड़ेगा क्या? अब टेस्ट क्रिकेट का ऑडिशन T20 देखकर, हद हो गई है यार, हद हो गई है कसम से भाई। ब्रो सच बोलूं, आज ना अंदर से ना बिल्कुल टूटे हुए हैं हम लोग, इंडियन फैंस अंदर से टूटे हुए हैं भाई। आज मैं एक एक बंदे को फील कर पा रहा हूं, एक एक बंदे को फील कर पा रहा हूं भाई। जो भी इंडियन क्रिकेट पे भरोसा कर रहा है, मत भाई, रहने दो। बहुत दिल टूटता है, बहुत दिल टूटता है भाई, रातों को नींद नहीं आती भाई। एंड टेम्बा बहुमा, ब्रो मेरी बात सुनो, टेम्बा बहुमा का जो ऑरा इस वक्त बन चुका है ना, आप पूरे के पूरे 11 खिलाड़ी बोने हो उसके सामने। याद रखो मेरी बात, याद रखो, वो बोना नहीं है, उसके ऑरा के आगे आप सब बोने हो। जितने भी ये 11 लड़के बैठे हुए हैं, जो बॉल कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, सच में यार भाई कुछ ना हो सकता है। एक सेकंड भाई, मैसेजेस भी पढ़ लूंगा यार, थोड़ा सा दिल हल्का होगा भाई। एक सेकंड भाई। हेलो भाई, सैड हो क्या आज? मैं, अरे पाजी यार दिल टूट गया यार आज। साउथ अफ्रीका को हल्के में पाजी यार ले लिया ना इन्हों, मैं क्या बोलूं पाजी। जीजी एक्सपोज्ड। अरे जीजी ये क्या है ये जीजी? अब मैं तो कह रहा हूं सिर्फ बोलने से अगर खेला जाता है ना क्रिकेट, सिर्फ बोलने से, हाँ जी छाती पे बुलेट खाओ आप, ऐसे जाओ खेलने के लिए, ऐसे जाओ, यही बोलता है ना गौतम गंभीर। अरे ब्रो अगर सिर्फ बोलने से खेला जाता ना तो बिग बॉस की डोली बिंद्रा को बना दो कोच, मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर सिर्फ बोलने से ही क्रिकेट खेला जाता है तो क्या स्किल्स हैं आपके? जीरो स्किल्स हैं आपके, जीरो स्किल्स। टेस्ट क्रिकेट इज अ डिफरेंट थिंग मैन, टेक इट सीरियस। WTC के पॉइंट जुड़ते हैं, पॉइंट्स जुड़ते हैं। और जो टीम, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, जो टीम घर के अंदर हार रही है ना, वो टीम नहीं जीत सकती WTC फाइनल। यही चीज मैंने इंग्लैंड के लिए बोली थी, यही चीज मैं इंडिया के लिए बोल रहा हूं। जो टीम घर के अंदर हार रही है ना, वो WTC फाइनल जा ही नहीं सकती है। और अब क्या होगा हमारा? हम ये मैच भी हारेंगे, पाकिस्तान नंबर 4 पर आ जाएगा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है यार? पाकिस्तान जैसी टुच्ची, वाहियात, घटिया टीम नंबर 4 पर बैठेगी WTC पॉइंट टेबल में, और हम बैठेंगे नंबर 5 पे। सिलेक्शन कमेटी राइजिंग स्टार में भेज दिया ऐसे ऐसे लड़कों को। शशांक सिंह अता पता ही नहीं है शशांक सिंह का, वो लड़का कहां है, कहां नहीं है। शशांक सिंह ऐसा प्लेयर मिला था आपको। अरे T20 की सिलेक्शन IPL से कर लो, अच्छा लगता है, लेकिन IPL से टेस्ट क्रिकेट की सिलेक्शन करना बेवकूफी है, बेवकूफी। नंबर 3 का खिलाड़ी कब मिलेगा? नंबर 3 पे IPL स्टार्स खेल रहे हैं, और जगह छोड़ी है पुजारा ने, जो लाल बॉल का पका हुआ खिलाड़ी था। ये कैसी रिप्लेसमेंट हो रही है, कैसी रिप्लेसमेंट हो रही है? ये बल्लेबाज छोड़ के जा रहे हैं, ऑलराउंडर टीम के अंदर आ रहे हैं। गेंदबाज मोहम्मद शमी को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया, हर्षित राणा बनाएंगे हम, जिसको बल्लेबाजी भी आती है हल्की हल्की।
अरे ब्रो, एक चीज में तो अच्छे हो जाओ, मार्को येंसन को भी बल्लेबाजी आती है, लेकिन वो एक चीज में ना स्पेशलिस्ट है, वो गेंदबाज स्पेशलिस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि आधी बल्लेबाज आती है, आधी गेंदबाजी आती है, तो चलो हमें सिर्फ ओवर निकलवाने हैं या फिर हमें 8-9 नंबर तक बैटिंग चाहिए, सिर्फ इसलिए खिला रहे हो आप। स्पेशलिस्ट वो स्पेशल किस चीज के अंदर है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, ये इग्नोर हो जाती है। पूछो तो कि हर्षित राणा किस चीज में अच्छा है, बैटिंग में अच्छा है, बॉलिंग में अच्छा है, मैं तो ब्लैंक हूं भाई, ना मुझे उसकी बैटिंग अच्छी लगती है ना बॉलिंग अच्छी लगती है। वो अब ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बना चुके हैं ये लोग, मोहम्मद शमी गायब कर दिया इन लोगों ने। ये सिलेक्शन कमेटी है हमारी। भाई एक सेकंड मैसेजेस पढ़ लूं यार। अब ऑस्ट्रेलिया बीजीटी जीतेगी इंडिया में, लग तो यही रहा है अर्पित पाजी, यही लग रहा है। ईशान भाई, हम लोगों ने जब सिलेक्शन पे सवाल उठाए, जैसे साईं या सुंदर को टेस्ट के नंबर 3 पर खिलाना, तो हमें ट्रोल किया गया, लोग बोले कि हम इम्पेशेंट है। भाई हम हैं, नहीं नहीं कसम से पाजी, उनके लिए हम यही हैं। हम लोग बेवकूफ हैं, हमने क्रिकेट नहीं देखा है, हमने क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखा है। इन्होंने ही सबने ये जो क्रिकेट खेल अरे ब्रो, देखना भी तो कोई चीज होती है ना यार, है ना। हम लोग पागल हैं क्या जो फाइट कर रहे हैं कि क्यों हर्षित राणा होता है? हम लोग पागल हैं कि फाइट कर रहे हैं कि पुजारा की रिप्लेसमेंट ढूंढो, पुजारा की रिप्लेसमेंट वॉशिंगटन सुंदर होता है, कभी साई सुदर्शन होता है। अरे पुजारा का फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखो, वो आईपीएल का हीरो नहीं है, लेकिन आईपीएल का हीरो आ रहा है नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए। शर्म की बात तो यह है, शर्म की बात तो यह है। साई सुदर्शन फर्स्ट क्लास खेल रहा था, नजरें नहीं पड़ी। आईपीएल के अंदर एक सीजन अच्छा आ गया, 750 बना दिया, टेस्ट क्रिकेट खिला दो लड़के को। और टेस्ट क्रिकेट 10 इनिंग सारे फेलियर्स, एक शतक नहीं लगा पाया वो, एक शतक, एक 89 आया, वो भी वेस्ट इंडीज के साथ। इंग्लैंड के अंदर 25 का एवरेज, साई सुदर्शन का 25 का एवरेज। ये लॉन्ग टर्म है आपके, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी। क्या ही बोले भाई। अगला मैसेज एक बार पढ़ लेता हूं। केएल यंगस्टर राहुल, बिल्कुल बोलो केएल यंगस्टर राहुल, टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग है केएल राहुल, तो ये है केएल राहुल, वो है केएल राहुल, ये है। रिकॉर्ड चेक करो तो 35 का एवरेज क्या है केएल राहुल। जैक क्रॉली अच्छा दिखता है मेरे को तो अब केएल राहुल से भी, वही है जैक क्रॉली, केएल राहुल में फर्क नहीं है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको। बस केएल राहुल थोड़ा ये करता रहेगा, एक शेल बना लेगा आसपास की, मैं हूं और कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर मेरे को टूक 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 लगाना। यार अच्छी बात है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर बॉल पुराना करो, लेकिन अच्छी बॉल को तो मारो, नहीं तो आप फंस जाओगे ऐसे ही। अभी भी आप डिफेंस करते हो आउट हुए हो, आप मारते हुए आउट नहीं हुए हो। यार कौन सा ऐसा टेक्निकल, सुपर टेक्निकल प्लेयर होता है जिसका एवरेज 35 का हो? मेरे को बता दो, मैंने तो नहीं देखा अपनी भाई, मेरे को हो गया भाई 99 में मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था और आज साला मैं 32 साल का हो चुका हूं, लेकिन मैंने तो जिंदगी में नहीं देखा ऐसा कोई प्लेयर जो टेक्निकली सबसे स्ट्रांग हो टीम के अंदर और उसका एवरेज 35 का हो। मैंने तो नहीं देखा यार, आपने देखा है तो बताना मेरे को, कसम से भाई। मैंने तो ऑलराउंडर्स के एवरेज देखे हैं 35 के बस। जैक क्रॉली, केएल राहुल, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई, कसम से भाई। और बोलते थे पोटेंशियल वाले यंगस्टर को सपोर्ट करो, पर लगता है खुद जीजी को भी अपने प्लान से पे भरोसा नहीं। साईं राणा दोनों स्ट्रगल किए क्योंकि इनके पास प्रॉपर फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है एक्सपीरियंस। अरे एक्सपीरियंस हो भी, कम से कम परफॉर्मेंस तो हो फर्स्ट क्लास के अंदर, परफॉर्मेंस भी तो नहीं है। 38-39 का एवरेज रहता है साईं सुदर्शन का फर्स्ट क्लास के अंदर, 38-39 का एवरेज। और वो बंदा उधर उस सिचुएशन में खेल रहा है, उस टेस्ट क्रिकेट टीम में खेल रहा है, ओके, जिसको ये बोला जाता है कि ये 2 फाइनल खेलिए, ये है वो है। उस टेस्ट क्रिकेट की टीम के अंदर 39 का एवरेज, 39 का एवरेज वाला प्लेयर नंबर 3 पे खेल रहा है, नंबर 3 पे। वाह ब्रो, वाह। अरे भाई, लक्ष्मण ने इतनी प्यारी लेगेसी छोड़ी है, सचिन पाजी ने ऐसी लेगेसी छोड़ी, द्रविड़ ने ऐसी लेगेसी छोड़ी है यार, पुजारा ने ऐसी लेगेसी छोड़ी है यार, कोहली ने ऐसी लेगेसी छोड़ी, रोहित ने, धोनी ने, इन्होंने लेगेसी छोड़ी है यार, लेगेसी। और ये ख्याल रखा जा रहा है उस लेगेसी का, ये ख्याल रखा जा रहा है। और बोला जाता है कि ट्रांजिशन पीरियड में है टीम। अरे ब्रो, अगर इंग्लैंड में हार रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में हार रहे हो तो समझ आता है यार, इंडिया के अंदर हार रहे हो। इंडिया के अंदर
आपसे स्पिन नहीं खेला जाता। हमने आपको डिफेंड किया उस टाइम पे जब आप पहला मैच हारे कि ठीक है, आप जिन पिचेस पे खेल रहे हो उन पिचेस पे आप प्रैक्टिस मैच भी नहीं करवा रहे हो। रणजी में भी ऐसी पिचेस नहीं बनती है, लेकिन मैच के अंदर ऐसी पिचेस बनाकर दे देते हो रैंक टर्नर। हमने आपको डिफेंड किया कि ठीक है, इंडिया ये साउथ अफ्रीका के एक है जो मैचेस हुए थे वहां पर भी ऐसी पिचेस बननी चाहिए थी जैसा आपने रैंक टर्नर बनाया था, लेकिन वहां पर ऐसी पिचेस नहीं बनी। ओके, तो समझ आ गया कि वहां पर 400 भी लग रहा था प्रैक्टिस मैच में, और जब मैच आया, ऑफिशियल मैच आया, यहां पर 100 भी नहीं लग रहा टीमों से। ठीक है, हमें समझ आया, और मैं आया, मैंने डिफेंड करा अपने बल्लेबाजों को। मैंने कहा यार भाई पिच ही ऐसी बना रखी है, ये है वो है, क्या करें इस पिच के ऊपर। इनकी खुद की प्रैक्टिस नहीं है, हमसे ज्यादा तैयार तो साउथ अफ्रीका होकर आया था पाकिस्तान से रैंक टर्नर पे खेल के। हो गया। आज क्या था? आज तो बैटिंग ट्रैक था ना, आज तो सपोर्टिंग विकेट था ना, आज पूरा विकेट सपोर्ट कर रहा था बल्लेबाजों को। आज क्या हुआ आपको? हम खुश थे, पहले दिन भी 247 पे 6 कर दिया भाई, फ्लैट ट्रैक था फिर भी हमने 247 पे 6 कर दिया, सबको स्टार्ट मिला, लेकिन बड़े रन्स कोई नहीं बना पाया। अगले दिन उठते हैं, अगले दिन पूरा गेम बदल देता है साउथ अफ्रीका, पूरा गेम बदल देता है। और जब डे 3 होता है कि टर्निंग मूवमेंट होता है टेस्ट क्रिकेट का, और यहां पर ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका तो बिल्कुल व्हाइट वॉश के इरादे से आया भाई। हार्मर नया, मतलब ये कितने मैचेस हुए होंगे, नया तो नहीं है बहुत पुराना, लेकिन कितने मैचेस खेला है ये, कितने ही मैचेस खेला है। आज ये हंसता हंसता क्या बोला, आपने सुना? आज हंसता हंसता हार्मर क्या बोला, बताऊं क्या बोला? कम ऑन वाइट वॉश गाइस। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी भाई, जिसने इक्का दुक्का मैचेस खेले। हाँ, फर्स्ट क्लास में उसके 1000 विकेट भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा खासा है, लेकिन हाँ इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उसके कितने ही मैचेस होंगे, मेरे को नहीं पता कितने मैचेस है, कितने ही होंगे मैचेस। वो बंदा इंडिया की धरती पर आकर ये बोल रहा है कम ऑन गाइस, कम ऑन, वाइट वॉश। और हमारा ऋषभ पंत पीछे से विकेट कीपिंग करते हुए स्टंप माइक को सुनाता है टेस्ट क्रिकेट को मजाक बना रखा है क्या? और आपने क्या किया आकर पिच के ऊपर? आपने मजाक बना रखा है क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं ऋषभ पंत, आपने मजाक बना रखा है? ये जो घटिया शॉट खेला आपने, डेल स्टेन ने भी बोल दिया ब्रेन फेड, इसको ब्रेन फेड बोल दिया ऋषभ पंत को। अरे ब्रो, गेम सिचुएशन भी कोई चीज होती है, हमें पता है आप इस तरीके के प्लेयर हो, वी नो डैट, और हम आपको कहते भी नहीं कि आप इस तरीके की बल्लेबाजी छोड़ो, हम नहीं कह रहे हैं आपको, लेकिन गेम सिचुएशन के हिसाब से तो खेलो। 380 रन ऊपर चढ़े हुए हैं, 100 रन पे 4 आउट हो रखे हैं, फिर आप ये वाला शॉट खेल रहे हो। गेम सिचुएशन जाए भाड़ में, अरे एज अ प्लेयर भी खेलते ना, तब भी ये चीज जो है ना बहुत बुरी लगती दिखने में। आप तो एज अ कैप्टन खेल रहे थे ये शॉट, शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए। अब नैरेटिव ये होगा यंग टीम है, बैटर को ब्लेम करो, बेचारा जीजी हेल्पलेस है। क्या ही बोले भाई। ओम भाई आज मैंने ये मैच लाइव स्टेडियम में देखा है, बाजू ये लोग गंभीर को गालियां दे रहे थे, गालियां सुनकर आंखों से, एक सेकंड पाजी यार, एक सेकंड, मैसेज ऊपर रह गया यार, भाई का मैसेज, गोल्डन आम भाई के मैसेजेस भी हैं, विकास भाई के मैसेजेस है, विम्मी भाई के भी है, सारे भाइयों को वेलकम यार, सत्यम भाई वेलकम, सारे भाइयों को वेलकम। मैसेजेस मैं पढ़ रहा हूँ सारे के सारे। आज ना मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है पाजी, मेरा ना शांति नहीं मिलेगी, रात को नींद नहीं आएगी बोलूंगा नहीं तो, वो वाला सीन है पाजी। यो ब्रो, सारे भाइयों को सबसे पहले तो वेलकम ऑन माय स्ट्रीम, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सर। जय हिंद पाजी, जय हिंद यार। ऊपर मैसेज रह गया भाई एक भाई का यार, भाई कह रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू आ गया, मैच लाइव देख रहे थे यार। यो ब्रो, गोल्डन आर्म भाई, 2 guys who finished 2 best टेस्ट टीम्स ऑफ द वर्ल्ड, गंभीर एंड मैकलम। बहुत सही बात बोली है, बहुत सही बात बोली है। वहां पे मैकलम कबाड़ा कर रहे हैं इंग्लैंड का, यहां पर गंभीर कबाड़ा कर रहा है हमारा, सच में भाई। और फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे आना है, पूरा ऐसे करके, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे आना है, ऐसे करके हमारे बैट्समैन बुरा खेले, हम ये करें। अरे भाई आप क्या कर रहे हो वो बताओ ना यार, आप क्या कर रहे हो? बेसिक्स क्लियर करो फिर एक्सपेरिमेंट करो तो अच्छा लगेगा। बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे तो एक्सपेरिमेंट घंटा अच्छा लगेगा, कहां से अच्छा लगेगा? कभी नंबर 3 कोई, कभी नंबर 3 कोई। पहले मैच में नंबर 3 वॉशिंगटन सुंदर, इस मैच में नंबर 3 साई सुदर्शन। प्लेयर्स के रोल ही नहीं पता उनको, एक मैच में अलग रोल होता है, दूसरे मैच में अलग रोल होता है उनका। कैन यू इमेजिन गाइस, कैन यू इमेजिन गाइस, आप एक नौकरी करने जाते हो एक ऑफिस के अंदर, ठीक है?
आपको पता है आपको कॉलिंग करनी है, इस तरीके से कस्टमर को डील करना है, ठीक है। अगले दिन आपको बोलते हैं कॉलिंग नहीं करनी है आपको, आज आपको ना दरवाजा खोलना है जो जो लोग आएंगे, ठीक है। आज आपको कॉलिंग नहीं करनी है, आज आपको ना चैटिंग करनी है बस, ठीक है। आज आपको चैटिंग नहीं करनी है, आज आपको ना ट्रेनर बनना है, लेक्चर देना है। ब्रो हर बार अलग अलग रोल, हर बार अलग अलग रोल। नंबर 3 का रोल अलग है, नंबर 7 का रोल अलग है। आपने नंबर 3 का रोल पहले वॉशी को दिया, अब आपने नंबर 7 का रोल दे दिया उसको। ये क्या कबाड़ा कर रहे हो तो, और क्या कर रहे हो आप? साला घर के बादशाह थे यार, गुलाम बना दिया यार। मैसेज पढ़ रहा हूं भाई, एक सेकंड यार। भाई ऊपर ना मैसेज एक पढ़ते पढ़ते रह गया, एक भाई का यार, ओम भाई का। लाइव देख रहा था, गालियां सुनकर आंखों से पानी आ गया भाई इनकी क्रिकेट देख के। पाजी बिल्कुल बनता भी आंखों से पानी आना। ईशान भाई, इंडिया शायद वर्ल्ड T20 जीत भी जाए, आईपीएल वापस आ जाए, और जब अगस्त में नेक्स्ट टेस्ट मैच होगा तब तक सब भूल चुके होंगे। पाजी रियलिटी है, ये रियलिटी है। अभी भी आज कल आईपीएल करवा दो। ध्रुव जुरेल ने 50 मार दिया, कोई नहीं याद रखेगा ध्रुव जुरेल ने ऐसा शॉट खेला था, घंटा किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन हम जो टेस्ट क्रिकेट फैंस हैं, हमें याद रहेगा। हमारे तो बिल्कुल तस्वीर छपी होगी कि इसने ये चीज करी थी। लेकिन वही लॉकडाउन किड्स, ओ देखो ध्रुव जुरेल ने छक्का मार दिया, लाजिटान लोयल, वो यही करेंगे, यही करेंगे यार। और हम क्रिकेट फैंस का क्या, हमारी तो आत्मा कल्पेगी ना देखकर कि साला WTC के अंदर जो मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें तूने क्या किया था। हम तो ये देखेंगे ना, हम ये थोड़ा ना देखेंगे कि आईपीएल में उसने छक्का मार दिया। हम तो यहां पर बोलेंगे ध्रुव जुरेल। हम आईपीएल में थोड़ा ना बोलेंगे दुलूब जुलेल। हम वहां थोड़ा ना बोलेंगे ये सब। हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट। तभी बोलते हैं आईपीएल स्टार्स को टेस्ट क्रिकेट का स्टार मत बनाओ। पुजारा कोई आईपीएल स्टार नहीं था, लेकिन वो 12-13 साल राज करके गया है टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। एक ही पोजीशन पे खेला है वो, एक ही रोल था उसका, और उस रोल में वो माहिर था। हां, उसके जाते जाते उसके भी मैचेस खराब गए हैं, लेकिन वो अपने पीक पे जब था, उसका पीक छोटा तो नहीं गया था। 6-7 साल तो उसका पीक रहा था ना, पूरा फुल पावर वाला। बताओ यार, इतना प्यारा फॉर्मूला दे दिया था शास्त्री और विराट ने, इतना प्यारा फॉर्मूला दे दिया था कि देखो ऐसे जीतना है घर पे, ऐसे जीतना है सेना के अंदर। लेकिन उसको छेड़ना है, उसको पूरा तहकीकात करनी है। इस फॉर्मूला को यहां फेंको, इस फॉर्मूला को यहां फेंको, नया फॉर्मूला बनाओ, और वो फॉर्मूला फेल। और गौतम गंभीर ने तो और ज्यादा कबाड़ा कर दिया, बिल्कुल ही कबाड़ा कर दिया टीम का, बिल्कुल ही कबाड़ा कर दिया भाई। ट्रांजिशन पीरियड हम भी समझते हैं, लेकिन घर के अंदर हार, ये तो बिल्कुल ही पल्ले ही नहीं पड़ती ना। घर के अंदर कैसे हार सकते हो? क्या आपसे ज्यादा बेहतर स्पिन खेल रहे हैं वो लोग हैं, या फिर हमारे स्पिनर बहुत गंदे हैं उनके स्पिनर से? रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, आपके स्किल्स और साउथ अफ्रीका के स्किल्स मैच ही नहीं करते हैं। साउथ अफ्रीका के स्किल्स यहां पर है और आपके स्किल्स यहां पर है। एक्चुअली टेम्बा बूमा के सामने आप बोने हो। यो ब्रो, नहीं भाई, वाइट बॉल क्रिकेट में बचा है, आईसीयू के अंदर है अभी इंडियन क्रिकेट। अरे भाई, ये वहां से पता नहीं क्या ही होगा। रेस्ट इन पीस इंडियन टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल पाजी ब्रो। अब ना क्या होने वाला है, एक होता है ना कि चलो ठीक है ये सारी चीजें होगी, अब रीबिल्ड करते हैं, हम अलग अलग डिसीजन लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। रीबिल्ड नहीं होने वाला, अब रीबर्थ करना पड़ेगा, दोबारा जिंदा करना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट को। रीबिल्ड तो कर लोगे, चलो ठीक है, अब सिलेक्टर्स के ऊपर आएगा, दबाव आएगा कि नहीं यार आप रणजी के लड़के लेकर आओ, रेड बॉल से पके हुए लड़के आओ, वो दिखा देंगे, देखो हम तो हर्ष दुबे भी लेकर आए थे, तनुष कोटियान भी लेकर आए हैं, बता देंगे देखो हम तो इनको खिला रहे हैं प्रैक्टिस मैचेस सारे। अरे ब्रो, ऑलराउंडर की जरूरत है हमको जरूरत है। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर ऑलरेडी है हमारे पास, ऑलराउंडर ही भरते रहे हम टीम के अंदर। कौन सा स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो है आप जिसके ऊपर काम कर रहे थे? ईश्वरन बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, 0-0 आया उसका इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए के मैच में। लेकिन वहीं जब वो इंग्लैंड गया था, इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट अच्छी खासी पारी खेली है उसने, अच्छा खासा दिख रहा था वो प्रैक्टिस मैचेस के अंदर, कोई इतना बुरा दिखाई नहीं दे रहा था, प्रॉपर बॉल पुराना करता था अच्छा खासा। बेशक उसके रन्स आ रहे थे 60, 70, 80, लेकिन बॉल अच्छा खासा खेल रहा था वो।
बिल्कुल ही प्लेटफॉर्म सजा के दे रहा था नंबर 4 को कि लो प्लेटफॉर्म सजा, यहां से रन्स बनाओ, बॉल मैंने पुराना कर दिया है। वो काम करता था ईश्वरन, उसको गायब कर दिया, बिल्कुल ही खत्म। एक मैच नहीं खिलाया उसको, डेड सीन। मैसेज पढ़ लेता हूं भाई, एक सेकेंड। पाजी लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आईपीएल खिलाओ, फ्रॉड रेडी, जुरेल, सुदर्शन, पंत, सबको भाई सही में उसी के लिए बने हैं भाई। शैलेंद्र भाई, पंत कब सीखेगा फालतू शॉट मारते रहना, रहता है इररिस्पॉन्सिबल प्लेयर। एग्जैक्टली पता है, जब ना शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया था ना, मेरे पास ना बहुत सारे भाइयों के मैसेजेस आए थे, भाई यार ऐसे क्यों कर रहे हो। मैंने बोला यार देखो ट्रांजिशन पीरियड है, वही अब मेरे को मैं क्या बोलूं, या तो मेरे को जडेजा दिख रहा था कप्तान के रूप में, या तो वही अपना जो इनको फ्यूचर देख रहे थे शुभमन गिल को लेकर कि हाँ ये हमारा फ्यूचर है। मैंने कहा इसी को बनाएंगे कैप्टन, यही सीन होने वाला है। तो वो कैप्टन बन गया। अब क्या सीन हुआ, मेरे को जो पर्सनली चाहता था, मैं जडेजा चाहता था, बट अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो जडेजा लॉन्ग टर्म के लिए कैप्टन नहीं बन सकता था, 2 साल थे उसके पास। तो बीच में ना काफी सारे भाई थे, भाई काफी सारे भी नहीं थे, इतने ज्यादा मेरे पे व्यूअर्स भी नहीं आते हैं भाई, तो मतलब 2-3 भाई थे, उन्होंने बहुत ज्यादा डिबेट करा मेरे से, पंत को कैप्टन क्यों नहीं बनाया। और मेरे यही वर्ड्स थे कि पंत इररिस्पॉन्सिबल है भाई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं पाएगा यार। और आज वही चीज मेरी प्रूव हुई है, एज अ कैप्टन उसने किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो दिखाई दिया यार, दिखाई दिया। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है पंत के ऐसे शॉट से वैसे शॉट से, लेकिन वो शॉट्स तब अच्छे लगेंगे ना जब गेम पीछे ना लगाओ। गेम तो 380 रन पीछे लगा हुआ था ना, तब आपने ये शॉट खेला। ऑलरेडी 4 आउट हो रखे थे तब आपने ये शॉट खेला। मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है, मुझे खुद एंटरटेनिंग गेम लगती है पंत की। लेकिन ब्रो ऐसे थोड़ना कि गेम सिचुएशन देखी ही नहीं जाए। वहीं पर ही ट्रेविस हेड का भी सेम गेम है, लेकिन ट्रेविस हेड इस तरीके के फालतू शॉट नहीं खेलता जब 380 रन पीछे लगे हो, नहीं खेलता वो भी समझदारी वाला गेम खेलता है, डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश करता है, स्टेप आउट कम करता है। देखा है आपने कि स्टेप आउट कर रहा हो वो इस तरीके की सिचुएशन में, नहीं, खड़े खड़े बाउंड्रीज निकालता रहेगा, डाउन द ग्राउंड खेलेगा। ये क्या है, ये गेम क्या है कि हाँ मेरे को लॉन्ग ऑन पे मारना है, लॉन्ग ऑफ पे मारना है, या फिर मैं रिवर्स स्वीप मार के इंजर्ड हो जाऊंगा। क्या है, अरे ब्रो सीधा हाथ रखो। ये सर यहां पर होता है, शॉट यहां पर होता है, चलो ठीक है आपने रिवर्स स्वीप पे चौके मारे, एक भी रिवर्स स्वीप आपका ढंग से कनेक्ट हुआ है? एक बार अपने आप से पूछना ऋषभ पंत, चौके जरूर गए हैं उस पे, क्या वो ढंग से कनेक्ट हुआ है मिडल ऑफ द बैट आपका रिवर्स? एक भी शॉट जो आपने एंडरसन को भी खेला था जो बहुत फेमस हो गया था, क्या वो भी मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट हुआ था? हुआ था कनेक्ट? एक बारी जो क्रिकेट को अच्छे से समझते हैं भाई, दिल से बताना, नहीं हुआ था वो कनेक्ट। गंभीर मैनेजमेंट और सेलेक्टर इंडियन प्लेयर की ऐसी तैसी, यही हो रहा है भाई। डेल स्टीन ऑन कमेंट्री, व्हेन आई लेफ्ट लास्ट नाइट फ्रॉम हियर देयर वाज अ वेंडर सेलिंग टेस्ट टी-शर्ट्स on the side of the road. When I asked for price, they said it is free for you. Okay, he gave me a jersey number 77 Shumman Gill for my kid who is 6 months old. After giving a wash tonight, I will give my kid in Gill's white jersey. क्या बोले पाजी, क्या बोले। इंडियन प्लेयर्स इन टेस्ट क्रिकेट गली डंडा खिलवा लो भाई, वही उसी के लिए बने हैं ऐसा लग रहा है भाई। क्या ही बोले भाई। गोल्डन नाम भाई, इरफान पठान का करियर ग्रेग चैपल ने जबरदस्ती ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में तबाह कर दिया, अब जीजी भी प्लेयर्स के साथ वही कर रहा है। बहुत सही पॉइंट पकड़ा है आपने गोल्डन नाम भाई, एग्जैक्टली हम यही तो कर रहे हैं। बॉलिंग को बॉलर को तो बॉलिंग में ही नेट प्रैक्टिस करने दो ना, बॉलर को सिर्फ बॉलिंग की प्रैक्टिस कराओ ना, उनको स्पेशलिस्ट बनाओ ना। उनको क्यों बल्ला थमा रहे हो हाथ के अंदर यार? वो तब थमाना चाहिए जब ऑलरेडी वो हो चुके हो, जेन्युइन वो क्वालिटी बॉलर बन चुके हो। आप डेली कुछ ना कुछ सीखते हो अपनी जिंदगी में। आप कोई भी काम करते हो ना, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है उस काम के अंदर। वही तो क्रिकेट है, आप डेली कुछ ना कुछ सीखोगे ना यार। आप कभी भी बेस्ट नहीं, आप बेस्ट नहीं बन, आप क्रिकेट से बड़े नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। आप डेली कुछ ना कुछ सीखोगे यार। मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, रुको। मैंने एक बारे में बात करी थी अभी बीच में, हमारे एक तो बॉलिंग, हमने बैटिंग के बारे में बात करी, हम एक बार बॉलिंग के बारे में बात करेंगे भाई। एक बार ना ये चीज देखना भाई, ढंग से देखना, एक बार ये चीज देखना। यहां पर ये स्टैट्स कितने ज्यादा मिसलीड कर रहे हैं हमको, ठीक है? इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, नो डाउट मुझे जसप्रीत बुमराह बहुत बड़ा बॉलर लगता है। आई लव हिम भाई,
ठीक है, मेरे को एक लौता बॉलर यही लगता है भाई। 16 फाइफर 100 मैच के अंदर स्टार्क के पास है, लॉजिकली बात करूंगा। 16 फाइफर 51 मैचेस के अंदर हमारे बुमराह के पास है। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है।